दिस, दैट, दीज, दोस, ये बेसिक पिलर है। बहुत कंफ्यूजन होता है छोटे बच्चों को जो स्टार्ट कर रहे हैं ना कि कब दिस का यूज करना है, कब दैट का यूज करना है, कब दीज का यूज करना है एंड कब दोस का यूज करना है। ओके, सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से कि कैसे दिस, दैट एंड दीज, दोस को यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोस। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दिस को कब यूज करते हैं, दैट को कब यूज करते हैं, दीज को कब यूज करते हैं एंड दोस को कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी जो मैं सर्कल कर रहा हूं, दिस एंड दैट। ओके, सो जिनको कुछ भी नहीं पता है ना उनको ज्यादा पता हो जाएगा, जिनको पता हो तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिगिनर्स जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। इसको बस बारीकियों से वॉच कीजिए। तो THIS, दिस, वी यूज दिस टू टॉक अबाउट थिंग्स क्लोज टू अस। तो हम लोग कब बात करेंगे दिस के बारे में, जब वो सिंगुलर फॉर्म है। सबसे पहला चाहिए एक होना चाहिए, वी यूज दिस टू टॉक अबाउट थिंग क्लोज टू अस, जब वो सामान, वस्तु या कोई भी चीज हमारे नजदीक होगा। जैसे एग्जांपल, दिस इज अ बॉल, तो दिस इज अ बॉल, ये बॉल है। दिस आई कैन फील, आई कैन टच दिस बॉल, तो क्या है, दिस इज अ बॉल। फिर दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ फ्लावर, एक फ्लावर है, एक है। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, एक बॉल था, एक फ्लावर था, एक मार्कर था। ठीक है, एक मार्कर था। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर, एक रहेगा, तब वी यूज दिस, सिंगुलर रहेगा और हमारे नजदीक रहेगा जिसको हम छू सकते हैं। वी यूज दिस सिंगुलर टू टॉक अबाउट थिंग्स क्लोज टू अस। ओके, एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने बताया, दिस इज अ बॉल। ठीक है, देन दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। ठीक है, दिस इज अ कार। दिस इज अ बैट, दिस इज अ बैट, बैट को मैं खेलूंगा। ठीक है, दिस इज अ बैट। ओके, सो दिस इज अ बैट, देन दिस इज अ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर है। तो आई होप दिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दिस जब नजदीक रहेगा जिसको हम छू सकते हैं और सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सिंगल रहेगा। नाउ दैट, THAT, दैट, दैट का यूज कब करेंगे, वी यूज दैट, ये भी सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, एक ही रहना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वी यूज दैट टू टॉक अबाउट थिंग एट सम डिस्टेंस, वी यूज दैट टू टॉक अबाउट थिंग एट सम डिस्टेंस, अवे फ्रॉम अस, हमारे से दूर है वो। ठीक है, हम लोगों से वो दूर है, तो नजदीक रहेगा तो दिस और सिंगुलर फॉर्म में, दैट अवे दूर है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो दैट इज अ सन। सन क्या है, एक ही है, दैट इज अ सन। दैट इज अ ट्री, अगर एक ट्री है और वो दूर में है तो दैट इज अ ट्री। दैट इज अ कार, एक कार और दूर में है तो दैट इज अ कार। देन अगेन बॉल दूर में है तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल। सो दिस एंड दैट का कब यूज करते हैं, जब सिंगुलर होगा तब, ये बस आपको याद रखना है। दिस जब नजदीक होगा तब एंड दैट जब वो दूर होगा तब, एक ही समान। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस एंड दोस। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा यूजेस ऑफ दिस एंड दैट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट THESE, these and THOSE, those. ओके, सो THESE, these क्या होता है, ठीक है, these क्या होता है, तो we use these प्लूरल फॉर्म में। कहाँ यूज होता है ये, प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब होता है जब आपका नंबर एक से ज्यादा होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो प्लूरल फॉर्म में वी यूज दिस प्लूरल टू टॉक अबाउट थिंग्स क्लोज टू अस। तो जब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो और हमारे नजदीक हो, हमारे नजदीक हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे, THESE, दिस का यूज करेंगे। तो दिस आर बॉल्स, मतलब एक से ज्यादा बॉल है और क्या है, वो हमारे नजदीक है। दिस आर कार्स, दिस आर कार्स, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा कार है, नजदीक है, जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते, छू सकते हैं, फील नहीं, हाँ फील भी कर सकते हैं, टाइम को फील कर रहा हूं ना मैं। दीज आर बैट्स, दीज आर बैट्स, तो बहुत सारा बैट्स हो गया। दीज आर फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स मैं ऐसे पकड़ा हुआ हूं, तो क्या बोलूंगा, दीज आर फ्लावर्स। अब एग्जांपल के मैं आपको बताता हूं कि जैसे
ठीक है, गिर गया एक। सो दीज आर, इतना सारा पेन मेरे पास है, क्या है, मार्कर पेन है, तो दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। ओके, अगर सिंगल रहा तो क्या यूज करेंगे, दिस इज अ पेन, आर की जगह क्या यूज हो जाएगा, इज, तो दिस इज अ पेन। ओके, अभी मैं रखता हूं इसको। सो अभी हम सेकंड जाएंगे, दोस, THOSE, दोस, ठीक है। तो दोस कब यूज होगा, दोस भी यूज होगा प्लूरल फॉर्म में, वी यूज दैट, वी यूज दोस, ठीक है, वी यूज दोस इन प्लूरल फॉर्म टू टॉक अबाउट थिंग्स एट सम डिस्टेंस, जब वही बहुत सारा जो चीज, सामान, थिंग, जब कोई भी चीज बहुत दूर रहेगा और बहुत ज्यादा संख्या, बहुत ज्यादा नंबर्स में रहेगा, तो क्या करेंगे, एक से ज्यादा नंबर में रहेगा तो प्लूरल फॉर्म हो गया, और दूर रहेगा तो क्या हो जाएगा, दैट की जगह पे उसको दोस यूज करेंगे। तो वी यूज दोस टू टॉक अबाउट थिंग्स एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम अस। सो दोस आर स्टार्स, तो दोस आर स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स ऊपर में क्या हो जाएगा, दोस आर स्टार्स। दोस आर ट्रीज, दोस आर ट्रीज, एक नहीं ट्री है, बहुत सारे ट्रीज है, तो दोस आर ट्रीज। दोस आर कार्स, दोस आर कार्स, बहुत सारे कार्स हैं और हमसे दूर है, आपसे दूर है। दोस आर बॉल्स, तो बॉल्स, गेंद, फुटबॉल जो भी है, ग्राउंड के उस दूर में है, तो मैं क्या बोलूंगा, दोस आर बॉल्स, और जब वो मेरे हाथ में रहेगा तो दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, और बहुत सारे बॉल्स रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दीज आर बॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दीज एंड दोस जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, दोस, दीज एंड दोस प्लूरल फॉर्म में होता है, और THIS, दिस एंड THET, दैट जो होता है दैट इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए लास्टली अब देखते हैं, लास्ट ये टेबल है आपका रिलेटेड टू दिस, दैट, दिस एंड दोस। सो अभी आप जो भी मैंने आपको समझाया संक्षेप में या समरी में, आप देखिए कि दिस, these, that and those, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, सो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, इस, दिस इज अ बॉल। तो सिंगुलर फॉर्म में, मैं जिनको ये पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, देखिए सिंगल, एक बॉल ड्राइंग किया हुआ, सिंगुलर के ऊपर में एक बॉल है तो सिंगुलर हो गया, एंड प्लूरल मतलब बहुत सारे बॉल है, ठीक है। तो दिस कब यूज होगा, जब सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तब दिस इज अ बॉल, लेकिन वही प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पर दिस यूज नहीं होगा। प्लूरल में क्या यूज होगा, दिस आर बॉल्स, दिस आर बॉल्स, ठीक है। तो प्लूरल में दिस यूज करेंगे, THESE, एंड सिंगुलर में रहेगा तो दिस, जो चीज क्लोज है। तो ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये पहला ऊपर का जो दो पार्ट है क्लोज टू अस, जो हमारे नजदीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे दो, दिस एंड दिस। जब सिंगुलर रहेगा तो दिस, और प्लूरल रहेगा तो दीस। ओके, अब फिर है अवे फ्रॉम अस, कोई भी चीज हमारे से दूर है तो इसमें दो चीजों का यूज करेंगे, दैट एंड दोस। जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो दैट के साथ इज यूज होगा, दैट इज अ बॉल। और अगर वही चीज दूर रहेगा, यहाँ भी दूरी है लेकिन ज्यादा सामान है, ज्यादा बॉल है, ठीक है, तो दोस आर बॉल्स, दोस आर बॉल्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का आप स्नैपशॉट ले लीजिए, ओके, और फिर वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज इसे थम्स अप जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो अभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आगे और भी बहुत सारी चीज जो इंग्लिश रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउन का वीडियो, प्रोनाउन का वीडियो देखना ना भूलें। ओके, सो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।